नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी खबरनामा पर एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। और कांग्रेस जिस तरह से पूरे देश में संविधान बचाओ कार्यक्रम चला रही है, वहीं भाजपा इस पर तमाम तरह के जो है अपने नेताओं को सामने रखकर इस पर कांग्रेस को घेरने का प्रयास कर रही है। और रुद्रप्रयाग जनपद की अगर बात करें तो रुद्रप्रयाग विधायक भरत चौधरी ने कांग्रेस पर संविधान को लेकर के कई आरोप लगाए, जिसके बाद कांग्रेसियों में कहीं ना कहीं गुस्सा है। वो गुस्सा क्यों है, उसको लेकर के आज हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता अर्जुन सिंह गहरवार जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे। गहरवार जी, सबसे पहले स्वागत है आपका पहाड़ी खबर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहाड़ी खबरनामा का मैं बहुत धन्यवाद करूंगा कि जो हमारी आवाज़ जनता तक पहुंचाते हैं। आपकी बहुत आभारी है। गहरवार जी, कांग्रेस जो है इस आजकल जो है पूरे देश में जगह जगह पर संविधान बचाओ कार्यक्रम कर रही है, और बीजेपी भी उस कार्यक्रम के उलट जो है तमाम जगहों पर अपने नेताओं के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रही है। कई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और कांग्रेस को उल्टा घेरने का प्रयास किया गया संविधान को लेकर के। रुद्रप्रयाग में भी ये सब हुआ। विधायक भरत चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसको लेकर के तमाम बातें उन्होंने कांग्रेस को लेकर के रखी और कांग्रेस को काफी कोसा संविधान को लेकर के। क्या कहना है आपका इसमें? देखिए, मैं सबसे पहले तो देश की ही बात करूंगा कि संविधान हमारे देश की आत्मा है और संविधान के निर्माता में जो मुख्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी हैं, उनका मैं आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने भारत के संविधान को विश्व का सबसे बड़ा संविधान हमें दिया है। और इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि वर्तमान में जो विपक्षी दल या अन्य ये कह रहे हैं कि संविधान बचाओ का, हमारी पार्टी का संविधान बचाओ का कार्यक्रम जिस प्रकार से है, उदाहरण के लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार कम से कम केंद्र में आई है, राज्यों में तो थी लेकिन केंद्र में आई है, तब से संविधान के अनुरूप आप देख लीजिए कि एक छोटा सा उदाहरण मैं दूंगा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड का जो केस आज तक उलझा हुआ है, ऐसे कई अन्य केस हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारे संविधान में भी प्राविधान है, मर्डर के खिलाफ भी प्राविधान है, लेकिन संविधान के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी काम नहीं कर रही। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार में लिप्त है और संवैधानिक रूप से अगर संवैधानिक की रक्षा वो करनी है तो इनको तो सारे नेताओं को जेल में होना चाहिए था, जिस प्रकार सब के भ्रष्टाचार है। अब केंद्र में क्या हो रहा है, जहाँ तक उत्तराखंड प्रदेश की बात है या जहाँ तक मैं रुद्रप्रयाग विधानसभा की बात कहूँ तो कण कण में भ्रष्टाचार है। जैसे लोग नहीं बोलते कि कण कण में भगवान है, यहाँ कण कण में भ्रष्टाचार है। हर कण में, हर पत्थर के नीचे, हर उसमें भ्रष्टाचार है। जिसके पास मेरे पास प्रूफ है, ये मेरे पे मुकदमा करी, मेरे को चालान करी, मेरे को बताई और मैं हर गांव का भ्रष्टाचार उजागर करके दूंगा। हर गांव का, जहाँ से रुद्रप्रयाग जिला शुरू होता है जहाँ खत्म होता है वहां तक मैं लास्ट से फर्स्ट तक इनको बताऊंगा कि ये भ्रष्टाचार। बाकी देश का भ्रमण मैंने किया। तो अगर संवैधानिक प्रक्रिया के तहत तो इनको भ्रष्टाचार में अंदर होना चाहिए था। उदाहरण के लिए मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये कहें कि चिरबटिया में कृषि महाविद्यालय बना और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा। आज वो भ्रष्टाचारी को संवैधानिक प्रक्रिया के तहत तो उनको जेल होनी चाहिए थी। संविधान में यही तो है, भ्रष्टाचार की भी तो भ्रष्टाचार में धारा है और भ्रष्टाचार में उनको बंद होना चाहिए था। आज वो बाबाई है जो ये था, वो एक्शन बन गए, जो एक्शन था वो चीफ बन गए, चीफ बन गए, आगे प्रमोशन। उस समय मंत्री थे, वो अब कांग्रेस में लौट आए। मंत्री तो उस समय भी कांग्रेस में थे। मंत्री की जो बात करें आप, वो उस समय भी कांग्रेस में था। कांग्रेस के ही टाइम पे कृषि महाविद्यालय स्वीकृत था और कृषि महाविद्यालय का कार्य जो है भारतीय जनता पार्टी के टाइम पे हुआ। अब पार्टी किसकी है? कांग्रेस की है, भारतीय जनता पार्टी की है। कौन है मंत्री है, कौन संसद है, लेकिन संविधान तो सबके लिए का है, कानून सबके लिए का है। तो कानूनन उसमें वो होना चाहिए था। नहीं, कहने का मतलब ये है कि पूरे देश में जिस तरह से जो है कांग्रेस ने संविधान बचाओ यात्रा नहीं, संविधान बचाओ जो कार्यक्रम वो कांग्रेस ने किए, तो बीजेपी ने उसका जवाब दिया।
रुद्रप्रयाग में भी जवाब दिया और तो पार्टी ने जो गाइडलाइन दी होगी उसके अनुसार, तो आप नाराज क्यों? रुद्रप्रयाग में तो कम से कम हमारे जो रुद्रप्रयाग के विधायक हैं तो उनको तो खैर इस पे नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि अगर मान लो अगर एक लड़की जो है मैथ से ससुराल जाती है और ससुराल जा करके फिर मैथी पक्ष को गाली देने लग जाए, मैथी पक्ष के खिलाफ बोलने लग जाए, तो वो सनातन धर्म के भी विपरीत है। अब चौधरी साहब ने अपना पूरा जीवन जो है जवानी का कांग्रेस पार्टी में काटा, आज वो कांग्रेस पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में चले गए और आज उनको भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी लग रही है। उस समय वो भारतीय जनता पार्टी को पानी पी पी करके गाली देते थे, आज वो कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है। अब सब उन्होंने किसी मीडिया में या किसी उसमें मैं समझता हूँ पहली बार कुछ बोला है। अच्छा होता कि वो उनके ऊपर जो बुद्धिजीवी थे, जो वाचाल शक्ति के तेज थे, जो पढ़े लिखे थे, जो ज्ञान उनको था, अच्छा होता कि वो सदन में किसी महाविद्यालय की बात करते, अच्छा होता कि वो सैनिक महाविद्यालय की बात करते, अच्छा होता कि वो बदानी में पड़े हुए हैं उसकी बात करते, अच्छा होता है कि वो तमाम जो विकास के कार्य रुके हुए हैं उनकी बात करते, अच्छा होता कि वो बेरोजगारी की बात करते, अच्छा होता कि विधानसभा में जो भर्तियां रुकी हुई है उनकी बात करते, अच्छा होता कि विधानसभा के अध्यक्ष ने जो उंगली पहाड़ वासियों को दिखाई है उस पर बात करते, अच्छा होता कि महेंद्र भट्ट जी ने जो सड़क छाप सबके लिए कहा है उस श्रेणी में उनको भी कहा है, सबको कहा, उन्होंने दल का नाम नहीं लिया, उन्होंने बीजेपी के नेताओं को भी सड़क छाप कहा, अच्छा होता वो उस पर बोलते। अब वो उस समय की बात कर रहे हैं कि उन्होंने कांग्रेस में ही जन्म लिया और कांग्रेस एक प्रकार से उनका मैती पक्ष है और मैती पक्ष से वो अब ससुराल में गए हैं। अब ससुराल में आज भी आप उन्हें कांग्रेसी मान रहे हैं? क्यों? आज भी जितने नेता कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में गए उनके विचार तो कांग्रेसी है, मूल रूप से कांग्रेसी है, मूल रूप से कांग्रेसी ही विचारधारा के लोग हैं। अब वो उनकी मजबूरी है कि जनता उस तरफ पलटे तो नेता उस तरफ पलटे, वो तो अलग विचार है। जब वो कांग्रेस में था, आप विधायक भी तो नहीं उन्हें नहीं बना पाए, तो अब वो भाजपा ने उन्हें विधायक बनाया तो भाजपा की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। नहीं, भाजपा की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन भाजपा में जाकर के कहने का मतलब कोई मैत्री पक्ष में गरीब है और वो ससुराल में अगर किसी अमीर के घर उसकी शादी हो जाए तब वो गरीब बाप को गाली दे या उसके खिलाफ कुछ बोले तो ये भी ठीक नहीं है। लेकिन फिलहाल उन्होंने जो भी कहा होगा, जैसा कहा होगा, अपने विवेक के अनुरूप कहा होगा। मैंने उनका भाषण नहीं सुना है, मुझे कई फोन आए हैं कि चौधरी साहब ने संविधान कांग्रेस पे हमला किया है संविधान के संबंध में, तो आप लोगों ने कुछ नहीं बोला। तो हमने कहा हमारे पास तो बोलने के लिए चौधरी साहब के लिए इतना है कि वो सुन नहीं पाएंगे और भारतीय जनता पार्टी सुन नहीं पाएगी। हमारा जो है दूसरी पंचवर्षीय का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल 3 साल का भी पूरा हो गया, मतलब 8-8.5 साल हो गए। 8.5 साल में 8.5 पैसे का काम विधायक जी अपना बताएं। 8.5 पैसे का काम, कोई एक प्राइमरी स्कूल बताएंगे उनके कार्यकाल में, कोई एक प्राइमरी स्कूल बना हो, एक कोई आंगनबाड़ी का केंद्र उनके कार्यकाल में बना हो, मुझे तो दिखता नहीं है कहीं। अगर आपको कहीं दिखता हो तो आप बता सकते हैं। सड़कों का जाल उन्होंने रुद्रप्रयाग में बिछाया है, तमाम मंचों पे ये बात होती है। ये मुझे आज इस पार्टी में था, 1-2 भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे थे कि सड़कों का जाल, सड़कें राष्ट्रीय प्रोग्राम है। आपको मैं एक बात बताऊं कि उस परिस्थिति में जब देश के पास न तो जेसीपी थी, न कोई मशीन थी, न कोई उस प्रकार थी, और मानवों के द्वारा इसके से बद्रीनाथ तक का मार्ग बना, किन पहाड़ियों को काटा, तोता घाटी जैसे पहाड़ को काटा। आप यहाँ जाएंगे यमुनोत्री गंगोत्री जैसे पहाड़ को, वो क्या सड़कें नहीं बनी थी? आज उस प्रकार की सड़कें बन रही है जो उस समय बनी थी कांग्रेस के टाइम पे। आज तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और राष्ट्रीय योजना जो है, जो स्वरोजगार की योजना है, वो राष्ट्रीय योजना है और राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय योजना है। ये तो विश्व बैंक का पैसा है। इसने तो कोई विधायक रहे, कोई प्रधान रहे, कोई न रहे, जहां 20 लोग बेरोजगार है उनको रोजगार तो गारंटी के आधार पर मिलना ही मिलना है। और जहां 200 से 250 की आबादी है वहां सड़क जानी है। अब 100-150 पे आ गए तो वहां भी सड़क जानी है, तो उसको तो कोई रोक नहीं सकता। उसके लिए विधायक की कोई आवश्यकता नहीं। इसमें कोई ऐसा न बोलेंगे कल सूर्योदय होगा तो विधायक जी साहब थे यहाँ तब सूर्योदय हुआ, तो सूर्य नहीं उदय होना ही होना है। वैसे सड़कें हैं जो राष्ट्रीय प्रोग्राम है उनको चलना है। लेकिन इसके अतिरिक्त मैं ये बताना चाहूंगा कि विधायक जी ने या सरकार ने किस बेरोजगार को कोई नौकरी दी, किस बेरोजगार की लड़ाई लड़ी? बात संविधान को लेकर के हो रही है और चौधरी साहब ने जो मुद्दे उठाए उन्होंने सबसे प्रमुखता से उस प्रेस में ये मुद्दा उठाया कि इमरजेंसी कांग्रेस ने लगाई 77 में, और पूरे देश को जो है जो कानून था, जो बाबा साहब
अंबेडकर ने जो कानून बनाया था उसकी उसको पूरा आप धराशायी कर 1972 की दिया। स्थिति को भी देखिए, आज की स्थिति को आज जो है वही कांग्रेस जो है संविधान बचाओ के लिए तमाम कार्यक्रम कर रही है। आज की स्थिति को भी देखिए। हम तो संविधान, हम तो कहते हैं देश को बचाओ इनसे, इनसे तो देश को बचाने की आवश्यकता है। आप देख लीजिए कि जो इनके मैनिफेस्टो में था 2022 के चुनाव में, 2024 के या 2019 के या 2017 के जो भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो था, उसमें कोई काम नहीं हुआ। अलग से ये सनातन के विरोध में लिबरलाइजेशन का जो कानून लाए है, वो खेदजनक और शर्मनाक है मेरे हिसाब से व्यक्तिगत। चाहे उसमें वो हमारे खिलाफ कोई मुकदमा कर दें, हमें तो नहीं लगता कि ये अच्छा कोई कानून है, क्योंकि कौन उस रिश्ते में रहना चाहेगा? क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग रहना चाहेंगे जो उसकी वाहवाही करें, जो पोस्टर बैनर छाप रहे, अब उस पर लिख रहे हैं कि इस कानून बनाने के लिए मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद है। आप ऐसी मिठाई बना रहे हैं जिसको यहाँ तो उत्तराखंड में तो खाएंगे, लेकिन यही अगर आप मुजफ्फरनगर में जाएंगे, यहाँ से सहारनपुर में जाएंगे 20 किलोमीटर आगे, 25 किलोमीटर आगे, तो वहां आपको जेल हो जाएगी, वहां नहीं चलेगा वो कानून। ऐसा कौन सा कानून बनाया आपने? कहने का मतलब ये है कि संवैधानिक प्रक्रिया के ही तहत बात कर रहे हो, वो भी तो जो संविधान जो का विधायक हिस्सा है। विधायक संविधान के- विधायक चौधरी जी ने जो संविधान को लेकर के, इमरजेंसी को लेकर के जो बात कही कि कांग्रेस ने, विधायक आप चौधरी जी ने क्या कहा- वो बात गलत है? आप नहीं मानते कि इमरजेंसी, लेकिन आपको नहीं लगता आज- कि इमरजेंसी, आज भी बहुत लोग टिप्पणी कर रहे थे कि इमरजेंसी, आप क्यों नहीं बोल रहे? आपको नहीं लगता कि इमरजेंसी, बहुत गलत बोला है। आपको नहीं लगता कि इमरजेंसी जो कांग्रेस ने लगाई थी अपने समय में, इंदिरा गांधी जी ने जो इमरजेंसी लगाई थी, क्या क्या वो गलत था? उस गलत नहीं था क्या? उस समय की आवश्यकता थी, गलत कुछ नहीं था। इंदिरा गांधी जी ने तो जो काम किया, ऐतिहासिक काम किए। इंदिरा गांधी जी ने तो पाकिस्तान को तोड़ करके मतलब आप ये कह रहे हैं कि इमरजेंसी जो लगी थी वो सही लगी? उस समय की आवश्यकता थी, उस समय की आवश्यकता थी इमरजेंसी। जिस समय इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी, उस समय की आवश्यकता थी। आज देखो देश इस स्थिति में गुजर रहा है, आतंकवादी घुस रहे, तो आज की क्या आवश्यकता है? आज परसों भी मैंने चैनल पे कहा था कि आज की तारीख में प्रधानमंत्री जी जो भी फैसला करते हैं, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री जी जो फैसला करते हैं, देश उनके साथ खड़ा है। उस समय भी देश उनके साथ खड़ा था कि उसकी आवश्यकता थी, इमरजेंसी की आवश्यकता थी। और एक अल्प समय तक इमरजेंसी लगी, और जब सब सुचारू रूप से चलने लग गए तो ठीक हो गए। आप देख लीजिए कि इंदिरा गांधी जी ने जो आयरन लेडी के नाम से जो हुआ, तो इंदिरा गांधी जी ने जो काम किया, आज ये बोल रहे हैं कि ये विधवा पेंशन किसकी देना है, ये वृद्ध पेंशन किसकी देना है, ये निर्मल आवास किसकी देना है, प्रधानमंत्री आवास किसकी देना है? सब इंदिरा गांधी जी और कांग्रेस के टाइम की हुआ है। कंट्रोल की राशन, आज जिस राशन को ये बोल रहे हैं कि सरकार फ्री दे रही है, वो कंट्रोल की राशन। अब तो चीनी मिलती थी, कपड़े मिलते थे, रजाई गद्दे के खोल तक मिलते थे, रजाई गद्दे तक मिलते थे, खादी ग्राम उद्योग, तमाम किस्म की योजना ये किसके टाइम की है? आज ये कहते भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते कोई नई योजना ये लाए, ये अग्निवीर के अलावा कोई नई योजना ये लाए, कोई नया वो क्या है? और बेरोजगारी इन्होंने दी है। जो कांग्रेस के टाइम के पद सृजित है किसी भी विभाग में, उस संविधान बचाने की मैं यही तो बात कर रहे हैं। ये जो संविधान के तहत उपनल के कर्मचारी, आप ओल्ड पेंशन, तो ओल्ड पेंशन क्या संविधान के अनुरूप नहीं आती है? ओल्ड पेंशन कर्मचारी को पेंशन किसने दिया? हमारे संविधान ने दी। बाबा साहेब भीमराव के अम्बेडकर जी के संविधान ने दी कि आपका कर्मचारी जब बुढ़ा होगा, वृद्ध होगा, तो आप उसको घर भेजेंगे तो पेंशन देंगे। अब वो इन्होंने बंद कर दी, तो यह संविधान पे हमला किसने किया? हमने किया, इन्होंने किया। पेंशन को बंद करके संविधान के विपरीत गए नहीं है। ये संवैधानिक प्रक्रिया के तहत उनको पेंशन मिलती थी, आज वो बिना पेंशन के आएंगे। फौज आर्मी की भर्ती परमानेंट होती थी, उनका 4 साल का तो प्रशिक्षण ही है। उसके बाद आपकी केंद्र में सरकार रही, राज्य में आपकी सरकार रही, आपने क्यों नहीं लागू कर दी उसके बाद? नहीं तो राज्यसभा और लोकसभा में इनका समर्थन कहाँ प्राप्त था हमको? किसी भी कानून जो इन्होंने कानून दिया था, जो उस समय का कानून पारित हुआ था, हमने तो 2022 में भी हमने घोषणा की थी कि अगर कांग्रेस की सरकार उत्तराखंड प्रदेश में बनेगी तो ओल्ड पेंशन हम यहाँ वो करेंगे, लागू करेंगे, ओल्ड पेंशन देंगे। और ओल्ड पेंशन आपकी हरीश रावत जी, बहुगुणा जी की जब सरकार है, तब क्यों नहीं किया आपने लागू? मैं जो हूँ सबसे हट करके एक बात आपसे कहना चाहूंगा, देख लो 2-3 चीजें भयंकर होने वाली। एक, जिस दिन बिना पेंशन के आदमी घर आएगा, और जिस दिन ये अग्निवीर 4 साल की नौकरी करके घर आएंगे, और वर्तमान में जो संतुलन जनसंख्या पे हो रहा है कि लड़कियों की संख्या कम हो रही है, लड़कों की ज्यादा हो रही है, तो ये 3 विकट समस्या जिस दिन समाज में पैदा होगी, उस दिन समाज को संभालना मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। जब 60 साल तक आदमी नौकरी करेगा और उसके बाद बिना पेंशन का घर आएगा, घर में रहेगा बैठा हुआ, बिना पेंशन का, बिना रोजी रोटी का, तो उसकी दशा क्या, उसकी स्थिति क्या होगी?
और 22 साल का लड़का जब रिटायर हो के आ जाएगा नौकरी से, उसकी दशा क्या होगी? और समाज में अगर विपरीत ये स्थितियां होगी तो उसकी स्थिति क्या होगी, ये समाज को देखना चाहिए। आज भी यही मैं कानून यही कह रहे हैं। लेकिन जो विधायक संविधान को जो बचाने की विधायक बात है, चौधरी हम साहब करेंगे। ने जो तमाम मुद्दे उठाए, वो मुद्दे तमाम बीजेपी के नेताओं ने देख पूरे लीजिए, प्रदेश में उठाए। आपको विधायक जी आपको उनको लेकर के आपत्ति क्यों विधायक है? जी तो अपनी कमियों को छुपाने के लिए वो मुद्दे उठाए। विधायक जी ने अपना पूरा जीवन काल कांग्रेस में काटा है और सब जानते हैं। अब कांग्रेस में उन्होंने पूरा जीवन काल काटा है। भारतीय जनता पार्टी के पास कार्यकर्ता थे, नेता नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी ने उनकी खुशमत किया, उन्होंने उनकी खुशमत की, वो भारतीय जनता पार्टी में ले गए, वो विधायक बन गए। मैं इस बात को मानता हूं कि आज भी रुद्रप्रयाग जिले में भारतीय जनता पार्टी के पास हजारों हजार कार्यकर्ता है, हमसे ज्यादा कार्यकर्ता है और हमसे वफादार कार्यकर्ता है, लेकिन नेता नहीं है। आज वो सोच रहे कि चौधरी जी के बाद फिर वो कांग्रेस के ही अंदर नेता ढूंढ रहे। भारतीय जनता पार्टी के लोग आज भी रुद्रप्रयाग जिले में, रुद्रप्रयाग विधानसभा में अब कांग्रेस के ही अंदर दूसरा नेता कोई ढूंढ रहे कि कांग्रेस के अंदर से कोई दूसरा नहीं, क्योंकि नेता नहीं है उनके पास। कार्यकर्ता है, वोट है, कार्यकर्ता है। वोट हिंदू मुस्लिमवाद पे, राम के नाम पे वोट है उनका, सनातन के नाम पे, बेवकूफ बनाने के नाम पे उनके पास वोट है, लेकिन नेता आज भी नहीं है। आज भी वो लगे हुए हैं कि चौधरी जी के बाद भी अगर कोई उनको नेता चाहिए या कोई वो जिला पंचायत का अध्यक्ष, और लिया है उन्होंने। अभी तो उन्होंने केदारनाथ विधानसभा में तो कांग्रेस के नेताओं को लिया है। तो कांग्रेस के नेताओं को लेने का मतलब क्या था कि उनके पास नेता नहीं। और अब भी लोग प्रमुख का चुनाव होगा या जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होगा तो कांग्रेस मूल का ही आदमी भारतीय जनता पार्टी से ब्लॉक प्रमुख भी बनेगा, और कांग्रेस मूल का ही आदमी भारतीय जनता पार्टी से अध्यक्ष भी बनेगा। कांग्रेस मूल का ही आदमी आने वाले समय में अगर किसी प्रकार से कोई विधायक उनका कमजोर पड़ता है तो फिर कांग्रेस का ही दूसरा व्यक्ति बनेगा। नहीं, सवाल तो आप ही पे खड़ा होता है कि क्यों अपने नेताओं को क्यों नहीं संभाल पाते आप? हम तो ये कह रहे हैं कि जनता का रुख है। देखो ये जो है परिवर्तनशील है, समय परिवर्तनशील, समय तो ऐसे परिवर्तन लोगों को आप नेता बनाते क्यों हो जो लोग जो है भाजपा में चले जाते हैं? चले जाता है, निश्चित रूप से गए हैं। और आज भी आप देख लीजिए कि आज लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं तो नहीं मानता हूँ कि ये कमी किसकी भारतीय मानते हैं जनता आप? पार्टी ये की कमी सरकार- किसकी आज मानते जो हैं? है, आप ऐसे आज नेता से तैयार ज्यादा- कर रहे हैं, आप ऐसे नेता तैयार कर रहे हैं कांग्रेस में जो आधे जिनको से ज्यादा मंत्री आज भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस के हैं, और ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की मिली हुई सरकार है। आज जनता एक बात कर, सत्य बात बोलना चाहता हूँ मैं, मुझे कांग्रेस का न मानिए आप, जनता का आदमी मानिए, मैं सत्य बात। आज जनता कह रही है कि साहब कांग्रेस हार गई जी, और हंस रही है। अब तब जीती कौन थी? 2012 में अगर कांग्रेस जीती थी तो कौन जीता था? यही तो जीते थे जो बीजेपी में है। और आज कौन है? कांग्रेस और बीजेपी नाम ही तो वो अलग, आदमी तो इंसान तो वही है, इंसान वही है। जो जो रात को चोरी करता था वो अब दिन को करने लग गए, इंसान वही है। अब लोगों ने कहा जी रात की चोरी बंद हो गई, अब दिन में होने लग गई। वो तमाम लोग, चाहे कोई भी नेता रहे हों, चाहे आपके हरक सिंह रहे हों, तमाम नेता जो बीजेपी में गए, सब लोगों ने ये कहा बीजेपी में जाके कि उन्होंने तो घर वापसी की। देख लीजिए, घर तो बीजेपी का कहीं नहीं था। घर बीजेपी का तो इतिहास अगर आप देखें तो बीजेपी परसों 2014 में पैदा हुई है, केंद्र में मूल पूर्ण रूप से 2014 में पैदा हुई थी। 2014 में से 2019 में उनका मत प्रतिशत घटा है, 2024 में और घटा है, आने वाले समय में और घटेगा। और लोगों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, जैसे प्रधानमंत्री जी के भाषण थे आतंकवाद पे, उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री की का वो है असर भी, तमाम आपने देखा होगा, तमाम बातें करने के लिए तो बहुत सारी है, लेकिन तमाम लोगों ने ये कहा कि भाई इनसे अच्छा कोई करता है, और जनता परिवर्तन भी चाहती है। लेकिन परिवर्तन करके जनता ने देख लिया कि आप जो है उस समय कांग्रेस के टाइम पे जिसने कक्षा 8 पास किया वो 8 का ये मास्टर रिटायर आया। आज ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करके ये आप 5 किलो राशन पकड़ा करके छाती पीट रहे। आप पहले तो टांग तोड़ रहे हैं, और टांग तोड़ करके बैसाखी पकड़ा रहे, और बैसाखी में अपना पोस्टर लगा रहे कि हमने इनको बैसाखी दी, और ऐसा तो कहीं नहीं रहे कि टांग किसने तोड़ी। आज हमारे बेरोजगार युवा, मैं युवाओं को सबको इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि भाई आप ये सोचो कि कांग्रेस के टाइम पे एक आदमी आप मुझे बता दीजिए इस गढ़वाल का जो पोस्ट ग्रेजुएशन तो छोड़ो, ग्रेजुएशन जिसका हुआ, जो हाई स्कूल 8 इंटर ही पास हो, उसका वो कौन सा आदमी बेरोजगार है? और आज देख लीजिए आप क्या क्या स्थिति है। आज सबसे बड़ा हमारे यहाँ एम्स खुला था, एम्स में कितने पार्टी सर्विस पे है? एम्स की स्थिति क्या है?
आज आप विधानसभा सचिवालय जब आपकी सरकार रही तो दोनों जगह आपकी सरकार रही, दोनों जगह आपकी सरकार रही, तब क्यों नहीं लगाया आपने एम्स में नौकरी लोग? किस समय आपकी हरीश रावत जी की सरकार रही, बहुगुणा जी की मेरा- सरकार रही, मैं- केंद्र में मनमोहन सिंह जी की सरकार रही। आपको एक बात कही कि मैं मुझको आप उनसे मुझे आप कांग्रेस और बीजेपी से मत जोड़िए। मैं जनता का आदमी पहले हूँ, मैं जनता की बात करता हूँ, मैं जनता की बात कर। आपने कहा कि प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं आप मैं कांग्रेस के। प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य हूँ, लेकिन वर्तमान में मैं जनता की हर बात को मैं पहले जनता की आवाज। जब जनता है तब पार्टियां हैं। आपको लगता है कांग्रेस ने गलतियां की है? कांग्रेस आपको लगता है कांग्रेस ने गलती? कांग्रेस ने कही। कांग्रेस के जो अधिकतर जो विचारधारा है उससे मेरा मेल खाता है कि चाहे 1947 के बाद जब से देश आजाद हुआ हो, चाहे 1947 हो, चाहे 1950 हो, चाहे 1960 हो, 62 हो, 65 हो, पुराना इतिहास मेरा 69 का जन्म है। लेकिन पुराना इतिहास जब देंगे तब से और अभी तक कांग्रेस की जो विचारधारा विकास की रही हो। गलती की है कांग्रेस ने, गलतियां की हैं और गलतियां हुई होगी तब तो वो गए होंगे। संविधान जो चौधरी जी जो संविधान के लिए बोलते कि संविधान को जो है कांग्रेस ने सबसे पहले जो है तोड़ मरोड़ करके इमरजेंसी लगाई, तो आपको लगता है गलतियां ऐसी की? चौधरी साहब तो जो है अपने अपने असफलता को, अपनी विफलता को उसको के लिए उसकी बात करते हैं। अब चौधरी साहब जो है विधानसभा में संस्कृत में बोल देते तो उनके कार्यकर्ता बोलते हैं ये तो संस्कृत का विद्वान है जी। अब संस्कृत का कोई विद्वान हो तो उसका हमने क्या करना, हमें तो कृषि महाविद्यालय का काम चाहिए था, हमें रोजगार चाहिए था, हमें विधायक ने देखा हिसाब चाहिए था। हमको तो आप दम रोज चिमटा पकड़ा रहे हैं, उस विधायक ने देखा। अब उसमें भी अपना पोस्टर लगा रहे ना, आप आभार प्रकट करेंगे हमने आपको इतने डबलों ने चिमटा दे दी। और हमारी महिलाएं भी जो है आज की पढ़ी लिखी महिलाएं उस डमरू को बजा करके खुश हो रही है। आज लोग चंद्रमा पे चल गए, आज लोग जो है अंतरिक्ष की यात्रा करके आ गए हैं और हम डमरू चिमटा ही बजा रहे हैं। आज की स्थिति आप देख। लेकिन तमाम जो अभी कार्यक्रम चल रहे हैं कांग्रेस उस तरह से प्रतिवाद नहीं कर पा रही है, विपक्ष में वो अपनी भूमिका नहीं निभा पा रही है। आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं कमी है? कांग्रेस ने हमेशा उसका साथ दिया है और जो आज सरकार की योजनाएं चल रही है वो तमाम कांग्रेस। मेरा कहने का मतलब ये है कि आज जिस तरह से सरकार चल रही है, जिस तरह तमाम मुद्दे हैं, विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग आगे आ रहे हैं, उन मुद्दों को उठा रहे हैं, कांग्रेस नहीं उठा पा रही मुद्दों को। आपको नहीं लगता कमी? आप ऐसा बताओ कि कौन सा ऐसा मुद्दा है जिसको मैं नहीं उठा रहा हूँ? आज का सबसे बड़ा मुद्दा है, मैं आपको एक बात बताऊं, आज मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम रुद्रप्रयाग जिले का था और मुख्यमंत्री जी रुद्रप्रयाग जिले में आज गए और कल से जो है जो हमारे भाई वहां रोजगार कर रहे थे, केदारनाथ की यात्रा का जो इंतजार कर रहे थे, जो दिल्ली बम्बई इत्यादि जगह से केदारनाथ की यात्रा के लिए आए थे कि हम थोड़ा सा व्यापार करेंगे, अपना वो कमाएंगे, उनके खोप से आप तोड़ रहे। अब आवंटित भी आप नहीं किए। अब हम इनके खिलाफ बोले तो फिर ये फिर हमारे ऊपर केस इत्यादि बनाने की तैयारी कर देंगे। आज रुद्रप्रयाग जिले की आज 2 मई को भगवान केदारनाथ जी के कपाट खुले तमाम अभी मुख्यमंत्री जी का दौरा था और आज ही आपने उन पे अटैक कर दिया। आज ही पहले ही दिन आपने उनकी पे अटैक कर दिया। उनके व्यापार के जो खुबचे थे वो आपने तोड़ दिए और अनैतिक रूप से जो आपके जो भवन बन रहे हैं, आपके जो दल के लोग बना रहे हैं, उनका क्या कर रहे हैं आप? अनैतिक रूप से जो आप खनन कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? एक व्यवसायी जो 10 रुपया 20 रुपया 50 100 200 रुपया रोज का कमा रहा है उसको आप ठोकर मार रहे हैं, उसको तो आप काम नहीं करने दे रहे हैं। और जो खोखला बना रहा है समाज को उसको उसके आप वाहवाही कर रहे हैं, तो ये कहाँ का न्याय है? उसके लिए इसके लिए कौन लड़ेगा? ये क्या संवैधानिक का अधिकार नहीं है हमारा? जो संविधान बचाने की बात इसमें नहीं होनी चाहिए कि आज हमारे भाई गौरीकुंड से केदारनाथ तक जो चाय बेचते हैं, पानी बेचते हैं, जो यात्रियों को सुविधा भी मिलती है, उनके खोपचे अगर आप तोड़ रहे हैं तो ये क्या संविधान के अनुरूप है? यही तो संविधान बचाने की हम बात करें। कोई संविधान बचाने की बात हम ऐसे नहीं करें कांग्रेस पार्टी की हमारे उसमें बचाओ। पूरी जनता का हक, हमने कहा अंकिता भंडारी को न्याय मिलना चाहिए, ये संवैधानिक प्रक्रिया नहीं है। हमने कहा भ्रष्टाचार के खिलाफ आपने कहा चीज होटल इसकी सरकार, हमने कहा कि भ्रष्टाचार को आप खत्म करिए और संवैधानिक प्रक्रिया के तहत, कानून की प्रक्रिया के तहत उनको आप दंडित करें। जब नहीं कर रहे, जब ये सवाल ये भी लोग उठाते हैं कि जब आपकी सरकार थी तब आपने भ्रष्टाचार को क्यों नहीं समाप्त किया, और तब जो है आपने ये सारे कौन से उस समय के कौन से भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं आप? मैंने ये कहा, मैं उदाहरण के लिए मैं जो योजनाएं गिना रहा हूँ जो कांग्रेस के टाइम स्वीकृत थी योजनाएं, आज जो मेरी नॉलेज में, देश में तो विभिन्न प्रकार की अन्य योजनाएं होंगी, प्रदेश में होंगे,
लेकिन जब मैं उसका भ्रमण करूंगा उसको देखो। लेकिन जो मैंने अपनी नजरों से देखी है, वर्तमान में जो उनके जो जो इस भ्रष्टाचार- प्रदेश में सबसे बड़े मुद्दे जो आज की डेट में चल रहे हैं, वो कानून को लेकर के है, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र को लेकर। कहाँ कांग्रेस ने कोई बड़ा आंदोलन किया? जो और कांग्रेस ने और क्या नहीं किया, पूरा क्या कांग्रेस के आप जो बात कर जो यूकेडी के लोग हैं, अन्य दलों के हमने लोग ये हैं, कहा- नए दल बन रहे हैं, जो कहीं ना कहीं गैप पैदा हो रहा है। आप मुझे ये बताओ कि हमारा देश 1947 में आजाद हुआ, 26 जनवरी 1950 को हमारा कानून लागू हुआ, हमारा संविधान का कानून लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, और 50 से आज 75 साल हो गए हैं, 2025 चल रहा है। तो आज तक मूल निवास भू कानून में कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम थी? 1950 का जो कानून था, हमारे संवैधानिक प्रक्रिया के थे, जो भू कानून था, जो मूल निवास का मुद्दा था, हमने कहा था वही होना चाहिए। कांग्रेस ने कब छेड़ा उसको? हमने कहा था मूल निवास 1950, आज भी बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, ये जो संवैधानिक को बचाने की बात हो रही, तो यही तो हो रही। 1950 का जो संविधान है, 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ था, वो ये था कि जो महाराष्ट्र का निवासी है वो महाराष्ट्र का ही मूल निवासी है, और जो उत्तराखंड का है वो उत्तराखंड का ही मूल निवासी है। मैं अगर पचवाड़ का हूं तो मैं पचवाड़ का ही मूल निवासी हूं। मैं देहरादून अगर मैंने ले लिया तो देहरादून का मूल निवासी नहीं हूं। देहरादून का मूल निवासी ये है जिसका मूल यहाँ से है। लेकिन बात ये होती है कि वो है, जब मैं- निकाय मैं- निकाय मैं- निकाय मैं- निकाय चुनाव के दौरान ऋषिकेश आप इसको थोड़ा सुन लीजिए, आप मूल ऋषिकेश निवास को सुन लीजिए आप थोड़ा, कि मूल निवास की मैं जहां तक बात करूं, जनता को भी समझ लेना चाहिए। उसमें तो कोई कांग्रेस ने कोई अपने इतने शासनकाल में, या कांग्रेस ने इतने साल तक देश की सेवा की, उस समय कोई मूल निवास, अस्थायी निवास का आया? अब कहां से आया ये मुद्दा? अब ये आया ना कि जब इन्होंने बाहर के लोगों को दे दिया, आपने मियाँ पद तक बाहर के लोगों को बना दिया, आपने प्रधानी तक बाहर के लोगों को दे दी, तब वाली बात आई है। आज भू कानून भी हमारी भूमि पे कब्जा हो रहा है। आप देख लीजिए ना कि बद्रीनाथ से ऋषिकेश से बद्रीनाथ है, केदारनाथ तक जो बड़े होटल है, जो बड़े व्यवसाय है, वो किन के हाथों में, वो कहा? तो हमने ये कहा था कि जो हिमाचल की तर्ज पे आप यहाँ का जो भू कानून था पहले का, जो हमारी भूमि है, जो हमारी भूमि है, अगर मेरे पास कम से कम ये है कि 4 नाली भूमि है, तो 4 नाली भूमि है, तो 4 नाली से कम मेरे पास भूमि नहीं होनी चाहिए, तो नहीं बिकनी चाहिए। जैसा ये सिक्योरिटी के लिए है, वैसे पूरे उसके लिए होना चाहिए था। अब आप जो है, आपने अभी भी कह रहे हैं कि उधम सिंह नगर हरिद्वार में तो जमीन बेचनी फिर है, जहां जमीन है। अब देहरादून में कहां पर जमीन खाली है जी? कौन सा ये दोनों प्लॉट, रुद्रप्रयाग में 10 बीघे का प्लॉट ढूंढो आप जरा, मैं पेशाबी जाऊं आपकी, या आप पौड़ी में ढूंढो कहीं पे 10 बीघे का प्लॉट, वहां तो है ही नहीं जमीन। वहां तो जो था कुचल पुचल करके आपने बेच दिया है, नदी नाले खाले आपने बेच दिए, तो सिविल भूमि आपने कब्जा कर दी, वन भूमि आपने बेच दी। जब जो है लोकलिटी की जब बात आती है, स्थानीयता की जब बात आती है, ऋषिकेश में बीजेपी जो है, जो शंभू पासवान है, उनको टिकट देती है, मेयर वो बन गए। तमाम आज भी सवाल उठ रहे हैं कि वो उत्तराखंड के गलत तरीके से बने, वो मामला भी चल रहा है, कोर्ट में भी वो मामला चल रहा है। आप लोगों ने उसका विरोध नहीं कर पाए, आपने उनके आपको आज जो है विभिन्न सामाजिक संगठन विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस जनता पार्टी के ही नेता मुन्ना सिंह चौहान जी ने उठाया था, और पूरे पक्ष और विपक्ष ने मुन्ना सिंह चौहान जी का समर्थन किया था। और मुन्ना सिंह चौहान जी ने जब ये मुद्दा उठाया था ओबीसी का, कि जो ओबीसी वाला, यूपी का ओबीसी वाला अगर है तो वो यहाँ ओबीसी भी नहीं गिना जाएगा, क्योंकि वो यूपी का ओबीसी है, उसका लाभ वहां मिलना चाहिए। यहाँ पर हमारे उन्होंने जब मुद्दा उठाया, उन्हीं की पार्टी के जो मंत्री है सौरभ बोगुणा, उन्होंने भी जो है एक अप लेटर जो है जो स्पीकर है उनको दिया कि जो है इस तरह के मुद्दे नहीं उठने चाहिए, इसको तो कार्रवाई से हटना चाहिए। कि सुबह उन्नाल जी ने तो कह दिया कि हम बिहार से आए हैं, वो बंगाल से हैं, तो जो बंगाल है बिहार से है, वो उत्तराखंड की बात क्यों करेंगे? जो बंगाल, उन्होंने कहा ना, आपको भी तो ऋषिकेश में जो है पहाड़ का कोई उम्मीदवार नहीं मिला। जो सुबोध उनियाल जी ने कहा, एक बात को खत्म करें, उस पर भी मैं जवाब दूंगा, कि जो सुबोध उनियाल जी ने कहा कि मैं बिहार से आया हूँ, आज बहुना बंगाल से आए हैं, तो जो बिहार और बंगाल से आए हैं वो क्यों उत्तराखंड की बात करेगा? मुन्ना सिंह चौहान जी ने जो बात कही थी, बहुत अच्छी कही थी, और वो विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के विधायक होने के नाते मैं हृदय से उनका स्वागत करता हूँ, उनकी उस बातों का स्वागत करता हूँ। उत्तराखंड प्रदेश में अनुसूचित जाति के अंदर जो जातियां आती है, उनका रिकॉर्ड है कि कौन कौन सी जातियां आती हैं। लोहार आते हैं, ओजी आते हैं, ये आते हैं, उनका एक रिकॉर्ड अलग से है। ओबीसी के अंदर कौन आते हैं? पंवार आते हैं, बुटोला आते हैं, सजवाना आते हैं, धिरवाना आते हैं, क्या क्या आते हैं, वो जात पूरी है। उसके अलावा कोई अगर यूपी से यहाँ आएगा और ओबीसी का सर्टिफिकेट लाएगा
तो वो उस लिस्ट में तो है ही नहीं। लेकिन आप लोगों ने तो आंदोलन आप लोग लिस्ट जो सरकार की लिस्ट में नहीं है तो उसको यहाँ ओबीसी का नहीं माना जाएगा। सवाल ये उठा रही है जनता कि जब जो है बीजेपी ने कैंडिडेट अपना रखा तो आप लोगों ने भी तो उसका प्रतिवाद उसी तरह का कैंडिडेट रख दिया। मैं ये तो कह रहा हूँ, मैं क्या कहता हूँ, मैं तो अपने भी कमियां बता रहा हूँ आपको। मैंने तो ये कहा कि मैं जनता की आवाज बन करके पहले मैं जनता की आवाज कह करके बोल रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की भी मैं कमियां बताता हूँ। मैं कोई ऐसा पक्षपात नहीं कि मैं यहाँ पर कोई कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए आया हूँ। मैं किसी भी बात को करता हूँ तो मैं जनता का पक्ष रखता हूँ और हकीकत बात को रखता हूँ, क्योंकि हकीकत रखने से मेरी छवि साफ होगी। ऐसा नहीं कि मैं अपने गलत कामों पे मिट्टी डाल दूं, ये जो हमारे गलत हुआ है उस पर मिट्टी डाल दूं। मैंने यही कहा है कि जो जाति इसमें नहीं थी, जो जाति इसमें नहीं है, इस रिकॉर्ड में नहीं है, ये कोई भी आदमी अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट बना करके सरकार के पास चले जाएगा, उसको नौकरी मिल जाएगी। ये सरकार रिकॉर्ड भी तो देखेगी। आप ये बताइए, जब जो है शंभू पासवान जी का टीरी विस्थापित का उन्होंने कहा कि मैं टीरी विस्थापित हूँ, वो प्रमाण पत्र जो उनका होगा कहीं ना कहीं होगा उनका वो प्रमाण पत्र, वो बना वो तो कांग्रेस की गवर्नमेंट रही होगी, कैसे बनाया आपने वो प्रमाण पत्र? उसकी तो जांच होनी चाहिए ना, जिसने बनाया उसके लिए भी तो संवैधानिक यही तो बात आप आई ना वहां बात पे। इसीलिए तो कहते हम संविधान बचाने की बात, संवैधानिक प्रक्रिया में उसके लिए भी कानून है, उसके लिए भी सजा का प्राविधान है ना कानून के अंदर। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि संविधान को बचाओ। अब ये तो इनको तो हम कुछ कह नहीं सकते, इनको कहेंगे ये हमको उल्टा फजूल मुकदमे में जेल डाल देंगे। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि संविधान को बचाओ। संविधान को बचाने का यही तात्पर्य है, यही अर्थ है कि संविधान के अंदर जो कानून है हमारे देश का, संविधान भारत की आत्मा है और भारत हमारी माता है और माँ की आत्मा संविधान है। और संविधान को एक तरफ आप संविधान बचाने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप ही का थोड़ी देर पहले स्टेटमेंट है कि इमरजेंसी जो लगी वो सही थी उस परिस्थिति में। उस समय देख लो, उस इमरजेंसी के समय का तो मेरा जन्म भी नहीं है, उसको मैंने ढंग से पढ़ा भी नहीं है, देखा। और जिन बातों को देखा नहीं है, पढ़ा नहीं, उन पे कहना भी अनावश्यक ठीक नहीं होगा बिना जानकारी को, क्योंकि जनता का भी और अपना भी। आपने कहा कि उस परिस्थिति में उस समय की परिस्थितियां रही होगी, क्योंकि उस समय की परिस्थितियां इमरजेंसी की रही होंगी तो लगी होंगी, मैंने ये कहा। और मैंने ये कहा कि विश्व की आयरन लेडी, हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, जिन्होंने की जो है पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए, पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दिया, और आज उसी वजह से पाकिस्तान कमजोर पड़ा। आज ये जो है एक आतंकवादी को नहीं रोक पा रहे, हमारे घर में आकर के हमको मार रहे। तो उस समय की मैंने ये कहा है कि उस समय की परिस्थितियां लगी रही होगी तो तब इमरजेंसी लगी होगी। उस समय तो मेरा 69 का जन्म है, मैं 2-3 साल का रहा होगा, तो 2-3 साल का बच्चा क्या जानता है, और न मैंने उस कानून के बारे में ज्यादा पढ़ा है। लेकिन जहां तक जो मेरी जानकारी है उसको मैं सत्यता के आधार पे जनता के सामने, आपके सामने प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ कि भाई ओबीसी का सर्टिफिकेट लेकर के कोई महाराष्ट्र से उत्तराखंड में आ जाएगा तो क्या उसको उत्तराखंड में ओबीसी का लाभ मिल जाएगा जब मिलना चाहिए? या उत्तराखंड का आदमी बम्बई जाकर के ओबीसी का सर्टिफिकेट ले जाए तो बम्बई में उसको ओबीसी का लाभ मिलना चाहिए? या अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट लेकर के हमारा भाई अगर वहां गुजरात जाता है तो क्या गुजरात सरकार में उसको अनुसूचित जाति के होने के नाते नौकरी मिल जाएगी? राज्य सरकार में, केंद्र में तो मिल जाएगी, केंद्र सरकार में तो मिल जाएगी, लेकिन राज्य सरकार के अंदर क्या मिल जाएगी? ये मैं पूछना चाहता हूँ कानून से। और कानून की ज्ञाता और भी होंगे, वो अभी हमको भी बताएंगे, जो हमारी कमियां होंगी लोग हमको भी बताएंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो संविधान के प्रक्रिया के तहत जनता को जो अधिकार हमारे संविधान ने दिए थे उनका आप हनन करें, उनका हनन करें। आपने जीरो टॉलरेंस की सरकार की, आपका भ्रष्टाचार हो गए, घर घर जल घर घर नल में भ्रष्टाचार हो गए। आपने जो शिक्षण संस्थाएं खोली हैं वहां भ्रष्टाचार हो गई। आपने जो स्वास्थ्य विभाग के नाम पे वो वहां भ्रष्टाचार हो गए। सिंचाई की नहर के पदाधिकारी में आज तक पड़े हुए वहां भ्रष्टाचार हो गए। तो आपको रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट कानून की प्रक्रिया के तहत उनको सजा होनी चाहिए, उनको आपने प्रमोशन दिया है। रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में आपको विकास नजर नहीं आता? कौन सा विकास है? आप ये मुझे बताओ ना, ये 15 साल के अंदर 10 साल के अंदर ये इनके अंदर इस योजना में एक योजना बताओ मुझे। जिन सड़कों से गाड़ियां गुजरती थी, सिंगल गाड़ी नहीं गुजर पाती थी, आज वहां से 3-3 लेन की सड़क है। आलवेदर रोड, कौन सी सड़क बनी रुद्रप्रयाग हमारे जकोली ब्लॉक में? तो बनी नहीं। कौन सी बनी? जकोली ब्लॉक के लिए तो अंधकार है। हम तो कह रहे हैं कि हमें संविधान के अंदर जो हमको अधिकार दिए गए थे
हमको 1% का अधिकार, हमको तो खाली वोट देने का के अधिकार है, और वोट देने के लिए भी है कि आपने यहाँ देना है। हमारे लिए चकोली ब्लॉक के लिए आप ये बताओ ना कि कौन से ऑल वेदर सड़क बने, उसका नाम बताओ आप। सड़कें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों ने बनना ही बनना है और निरंतर बनना है। अब तो मानव विहीन जगहों पर भी बनेगी, जहां मानव नहीं, जहां 2 परिवार होंगे वहां भी सड़क जाएगी, क्योंकि ये राष्ट्रीय प्रोग्राम है, कुछ नहीं जाना है। आप मुझे ये बताओ, एक आंगनबाड़ी का केंद्र बताओ, एक आप ये बताओ कि आप आप आज तक की विधायक निधि का आकलन करो ना, कि आज तक की विधायक निधि जो बंटी है उनमें से कोई ऐसा बड़ा काम बताओ आपकी क्या काम हुआ। और विधायक निधि आप उसका आकलन करें तो करोड़ों से जोड़ें तो कितने करोड़ों में जाता है, उसका देख लीजिए ना आप अंतिम सवाल पे हम आते हैं। चौधरी जी ने, जो विधायक हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आपने ये कहा कि वो पुराने कांग्रेसी हैं, कम से कम उनको नहीं कहना चाहिए था। क्या सलाह देना चाहेंगे आपको? पानी कोस कोस करके उन्होंने कांग्रेसियों को, मैंने ये कहा चौधरी जी के मामले में, मेरा कहना ये है कि चौधरी जी का कांग्रेस पार्टी चौधरी जी का मायका है, और भारतीय जनता पार्टी उनकी ससुराल हुई जब वो यहाँ मैका छोड़ करके ससुराल में गए। अब मैके पक्ष से कोई ससुराल में जाकर के मैके वालों के को गाली देने लग जाए या मैके वालों के प्रति जो है विचार रखे, तो ये ठीक नहीं है मानव जाति के लिए, और ये ठीक नहीं है। और उसमें भी आप 1973-70 उसकी बात आप कर रहे हैं, आप उससे बड़े तो आप उसके सैनिक स्कूल की बात करते, अच्छा होता जनता के हित में। उससे बड़े तो आप बेरोजगारी पर बोलते कि सरकार के अंदर कि आपने जो वादा किया था मैनिफेस्टो आपका जो 2022 का था, उस पर क्या काम सरकार कर रही थी। उससे बड़े आप किसी महाविद्यालय की बात करते, ITI की करते, पॉलिटेक्निकल की करते, और अन्य तब इतनी समस्याएं हैं कि जितनी बीमारियां होती हैं उतनी सब चकोली को लगी हुई है, रुद्रप्रयाग विधानसभा को लगी हुई, तो उन पे तो आपने कभी बोला नहीं। अब आप जनता को भ्रमित करने के लिए आप इमरजेंसी की तरफ उसकी तरफ ले जा रहे हैं। जहां तक संविधान की बात है तो संविधान को खतरा किससे है? किससे? इनसे खतरा है ना, जो ये वर्तमान में राजनीति में जो जिनको जनता ने अपना वोट देकर के राजनीति में बनाया है, उनसे खतरा है ना संविधान को। क्योंकि संविधान के अंदर जो कानून है इसमें तो लागू करने दें। संविधान के अंदर ये कानून है कि जिसने किसी महाविद्यालय चिटबिटे को बनाया है उसको जेल में होना चाहिए था, संविधान के अंदर है ना। किसने बनाया बताओ, आप ही बता दो। जिस विभाग ने बनाया, जिस ठेकेदार ने बनाया, जिस विभाग ने बनाया, सुन लीजिए, जिस मंत्री ने बनाया, जिस मंत्री ने, जिसने भी बनाया, मैं कह रहा हूँ चाहे मैं भी दोषी। आप अपने नेता हरक सिंह जी को जेल भेजना चाह रहे हैं। बातों पे आते हो अपनी मंत्री संतति की बात। मैं तो कह रहा हूँ जिसने भी बनाया, अगर मेरे पिताजी ने गलत किया तो क्या मेरे बाप है तो छूट जाएगा? जिसने भी गलत किया है, मैं उस महाविद्यालय के अलावा और भी बात कर रहा हूँ, और जगह की भी बात कर रहा हूँ, जहां पर गलत जो आदमी करता है तो उसको होना चाहिए ना। कोई इसका कौन सा ऐसा कोई ठेका है कि अर्जुन सिंह गेरवाल के बाप ने जो गलत कर दिया वो सही है, तुम्हारे बाप ने जो गलत किया वो गलत है? जिसने भी गलत, जो भी आदमी गलत करता है, संवैधानिक प्रक्रिया के तहत इस देश का प्रधानमंत्री भी गलत करता है तो वो भी कानून के दायरे में आता है। आप मंत्री की बात कर रहे हैं, मैं तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की बात कर रहा हूँ। चाहते क्या है, मतलब कौन जेल चाहता हूँ कि संविधान भारत की आत्मा है, और भारत की आत्मा के तहत संविधान के तहत जो कानून बना है भ्रष्टाचार कृषि महाविद्यालय के लिए, आपने कृषि महाविद्यालय, अच्छा मैं एक सीधा सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। कृषि महाविद्यालय की आपने की, सैनिक जो है जो स्कूल है उसकी बात आपने की, किसको दोषी मानते हैं आप? पूर्व जो विधायक रहे, मंत्री रहे हरक सिंह जी, उनको दोषी मानते हैं या भरत चौधरी जी को दोषी मान रहे हैं? सबसे पहले तो हम अपने आप को दोषी, मैं स्वयं को भी दोषी मानता हूँ कि हम आवाज नहीं उठा पा रहे हैं, हमारी आवाज दब रही है। जनता को भी दोषी मानता हूँ जो जनता आवाज नहीं उठा रही है। अब कोई नेता है, नेताओं में किसको दोषी मानते हैं? आप देख लीजिए ना कि जो नेता 2005 में कुछ नहीं था, बोल देते कि हमारे पास चाय पीने के पैसे नहीं, उनकी आज स्थिति देख लीजिए क्या स्थिति। वो कहां से आया? वो इसी भ्रष्टाचार से तो आया, इसी संविधान का अवहेलना करने से तो आया। और संविधान के तहत अगर कानूनी कार्रवाई हो तो इनको पता चल जाए क्या हो जाए। आपको मैं एक बात बताऊं कि आप राजनीति की जहां तक बात करें, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, चाहे अन्य दल हो, राजनीति का मानक, अगर राजनीति में व्यक्ति समाज सेवा के लिए आता है, सुन लीजिए आप, जो मेरा व्यक्तिगत हुआ और जनता भी हमारे सुन रहे, राजनीति में व्यक्ति अगर समाज सेवा के लिए आ रहा है तो उसका वेतन पेंशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो समाज सेवा के लिए स्वेच्छा से आ रहा है। अगर राजनीति में
पेंशन और आपका वेतन आपकी यानी भगते हैं तो फिर आपकी क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए। जब आपको जिलाधिकारी बनने के लिए आईएएस होना जरूरी है ना, और आईएएस आपका सेक्रेटरी है तो आपको उससे ऊपर होना चाहिए, नहीं तो कम से कम आईएएस तो नहीं, आपका होना जो चाहिए। जो जो विधायक बनते हैं राजनीति में, चाहे वो अनपढ़ हो, लेकिन वो 1.5-2 लाख लोगों के दिमाग को पढ़ करके विधायक बनते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि जब आप वेतन दे रहे हैं तो उनकी क्वालिफिकेशन उनका वो क्यों नहीं वो करते हैं आप, और उनका उन पे नजर जनता क्यों नहीं रख रही है कि ये विधायक जो है 2024 में कुछ नहीं था, 2025 में अगर इसने कहीं खड़ा कर दिया तो कहां से हुआ, और जनता जनता को ढोलक चिमटा पकड़ा दे। वो कहीं का भी विधायक है, कहीं किसी भी दल का नेता है, मेरा दल और उससे मतलब नहीं है, उससे नहीं। 5 साल तक मैं भी ज्येष्ठ पद में हूँ तो मैंने भी कहीं पे गलत किया होगा तो उसकी भी अच्छा, सच में मैं एक मन से आपका सवाल पूछ रहा हूँ, मन से, और अंतिम सवाल ये है, क्या सच में आपको बुरा लगा चौधरी जी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की? देखो, चौधरी जी को बोला उससे नहीं है, मतलब वो उनका अपना विवेक है, लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि जो उनका बयान था वो विवेकशील बयान उन्होंने दिया। उनसे अच्छा वो होता कि वो अपनी जिम्मेवारी को लेते और जनता उनकी वाहवाही करते, वो अपनी जिम्मेवारी को लेते कि मेरे से महाविद्यालय का काम नहीं हुआ, मेरे से कृषि महाविद्यालय का काम नहीं हुआ, मेरे से ये काम नहीं हुआ। और इस बात को अगर वो किसी भी दिन अगर जनता से कहें तो जनता मानेगी कि उनको अपना नेता है। और वो अपनी अपनी बुराई पे मिट्टी डालने के लिए अगर इमरजेंसी की बात लाएंगे, वहां की लाएंगे तो अगर वो गलत है। हिंदी का मास्टर अगर अंग्रेजी पढ़ाना शुरू कर देगा, अंग्रेजी का संस्कृत पढ़ाना शुरू कर देगा तो वो अपने विषय को छुपा रहा है और दूसरे के विषय की तरफ जा रहा है, यही माना जाएगा। और ये न्यायोचित नहीं है कि हिंदी के पीरियड में टीचर आए और अंग्रेजी पढ़ने लग जाए तो वो ठीक नहीं, हिंदी के विषय में तो हिंदी पढ़नी चाहिए। इनको जिम्मेवारी जनता ने दिया तो अपनी जिम्मेवारी के साथ उनको काम करना चाहिए। अब वो कांग्रेस की बुराई, कांग्रेस तो इस समय मृत्यु शैया पे है, मानते ना इस वक्त कहाँ है कांग्रेस, सत्ता में ना तो केंद्र में ना तो यहाँ है। अब आप उसको फिर उंगली दे रहे हैं। अरे अपना आप सत्ता में अपना काम बताओ ना, आप सत्ता में आपने सत्ता का इन 8 सालों में क्या प्रयोग किया, आपने कौन सा काम किया, आपने किस बेरोजगार को रोजगार दिया है, आपने जो विधायक नहीं दिया उसका हिसाब दो ना जनता को कि आपने जो भवन खड़ा किया वो है भी आज की नहीं है, आपने जो विधायक निधि दिया कितने % भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी है। अपनी गलतियों को स्वीकार करें ना। आपको जो वेतन मिला है उतना आपने काम किया कि नहीं किया, जो आपको भत्ते मिल रहे हैं उतना आपने काम किया कि नहीं किया। आप जो है, आपको अगर कोई पूछ रहा है तो आप जो है फिर कांग्रेस की बुराई करें, और कांग्रेस की बुराई भलाई करके आपने करना क्या है। कांग्रेस अब जो है लगातार राजनीतिक जो बातें हैं वो होती रहेंगी, लगातार चर्चा चलती रहेगी, क्योंकि आगे पंचायत चुनाव है और उसके बाद जो है विधानसभा चुनाव 2027 भी है, और इसी तरह की राजनीतिक गहमा गहमी चलती रहेगी। फिलहाल आप लोगों से विदा इस समय होते हैं, और लगातार पहाड़ से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए पहाड़ी खबरनामा न्यूज। धन्यवाद।